अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और सुबह का आगाज़ कुरान समझने से करते हैं। सूरत अल बकरा वर्स नंबर 274। लेकिन आज हम सिर्फ आयत नंबर 274 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आज हम आयत नंबर 260 से लेके 274 तक ये 13 आयात हैं या 14 आयात हैं जिनके मैंने 16 पॉइंट बनाए हैं। और इन पॉइंट्स को अगर हम समझ लेते हैं, ये इतने अहम और इतने गहरे पॉइंट हैं कि ना सिर्फ ये इन्फाक सबीलिल्लाह समझा देते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना क्या है, ना हमें इनसे सिर्फ ये समझ आती है, बल्कि इस्लाम के मिजाज की, इस्लाम की खूबसूरतियों की, इस्लाम के बहुत से पहलुओं की हमें समझ आती है। और अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कितना अहम है, और कब करना है, कब नहीं करना, कैसे करना है, कौन सा माल करना है, हर पहलू पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में बता दिया है। इन आयात को पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे अंदर कितनी कमियां मौजूद थी, जिनको समझने की हमें ज़रूरत थी। और फिर ये कि ये समझ आने के बाद हमें इस्लाम के इस पहलू की समझ आ जाएगी जो कि बहुत अहम है। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। क्या खर्च करना? माल तो है ही, सलाहियतें हैं, वक्त है। आइए इन सारे पॉइंट्स को हम समझते हैं। अच्छा, इन सब पॉइंट्स पर बात करने से पहले एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इन सारे पॉइंट्स पर एक एक करके हमने प्रोग्राम किया हुआ है। वो आप मेरी प्लेलिस्ट वन वर्स वन डे में चेक कर सकते हैं। तो आइए, पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कोई एक दाना खर्च करता है तो अल्लाह उस दाने को 100 गुना नहीं बल्कि 700 दाने करके वापस करेगा। और फिर फरमाया इस जितना इससे भी चाहे तो वो बढ़ा सकता है। अब वो 700 फिर वक्त फौरन वापस करता है या अल्लाह ताला किस तरीके से वापस करता है, ये उसकी हिकमत है। वो आपके रिस्क में इजाफा करता है, वो बरकत नाजिल कर देता है, को वो रिज़्क़ के कई ज़राए फराहम करता है। क्योंकि आप देखें ना, अगर आपने 1 किलो गोश्त दिया है अल्लाह के रास्ते में और वो 700 किलो गोश्त वापस करके अगर आपको देगा तो आप कहाँ रखेंगे? इसीलिए फ़ौरन वापस नहीं करता, लेकिन 700 गुना बढ़ाकर अल्लाह ताला वापस करता है। नंबर 1 ये है। और नंबर 2 ये है कि अच्छी बात कहना और माफ़ कर देना भी सदका है। आप किसी से अच्छे तरीके से बात करते हैं कि उसको आपने, वो परेशान है, आपने उसको तसल्ली दी है, उससे कोई ज़्यादती हुई है, आपने इख्तियार रखने के बावजूद उसे माफ़ कर दिया है, तो ये भी एक बेहतरीन सदका है। और नंबर 3 पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह के रास्ते में दिए हुए माल को, आपके सदका व खैरात को ज़ाया कर देती हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं? अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र किया है। नंबर 1 पर है कि किसी को एहसान करके जताना। आपने दिया है, आप बार-बार सुनाते हैं, मैंने तो तुम्हें ये दिया, मैंने तो तुम्हें वो दिया। और दूसरा ये कि डाँटना, गुस्से से बात करना, कि हर वक़्त या इज़ा रसानी करना, अज़न का लफ्ज़ आया है कि बार-बार आप उसको याद कराएँ, मैंने तुम्हें ये दिया नहीं था। और नंबर 3 रियाकारी करना, दिखावे के लिए कि लोग आपको बहुत बड़ा सही कहें, आपको बहुत बड़ा सही समझें। और नंबर 4 ये कि आपने खर्च किया है, लेकिन वो खर्च करते वक़्त आपके आखिरत पर आपका कोई ईमान नहीं था। आप आखिरत में सिला नहीं चाहते थे, आप सिर्फ दुनिया में सिला चाहते थे। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके माल को, आप समझे, आंधी और तूफ़ान बनकर ज़ाया कर देती हैं। आपकी लहलहाती फसल को आंधी और तूफ़ान बनकर ज़ाया कर देती हैं, या कहें दीमक बनकर चाट लेती हैं। और नंबर 4, अल्लाह ताला ने दोनों ग्रोहों की मिसाल दी है। रियाकारी से खर्च करने वाले की भी अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि गोया एक चट्टान है जिसके ऊपर गर्दो गुबार जम गई है, बारिश आती है बहा के ले जाती है। तो जो रियाकारी करते हुए आप माल खर्च करते हैं, उनके माल की इतनी ही अहमियत है जैसे उस गर्दो गुबार की थी जो एक चट्टान के ऊपर पड़ी हुई थी। और जो इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए खर्च करते हैं, तो फरमाया कि वो ऐसा बाग है जो बुलंद मुकाम पर है, लहलहाता हुआ बाग, कि अगर तेज़ व तुंद बारिश नहीं भी होती तो उसको हल्की सी फुहार ही काफ़ी है। इतनी सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन पर वो वाक़या है कि हल्की सी बारिश से ही उसकी फसल जो है वो दुगनी चुगनी हो जाती है। यानी जो वो थोड़ा सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उस सहाबी की मिसाल के जो एंड पे सिर्फ खजूरें लेके आया और अल्लाह के नबी ने पूरे माल पर फैला के कहा कि ये इन सब पर भारी है। तो ये मिसाल है उसकी जो इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ामंदी की तलाश चाहता है।
दोनों ग्रोहों की अल्लाह ने मिसाल दी। और नंबर 5 वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी के पहले हिस्से में नेकियां की हैं। बड़ा ही तकलीफ दे ये मरहला है और बड़ा ही तकलीफ दे सूरत हाल है जो अल्लाह ताला ने ये बयान की है कि वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी के पहले हिस्से में सदका व खैरात भी किया, अल्लाह की राह में खर्च भी किया, लेकिन आखिरी वक्त में आके क्या किया कि उनके हवस का शिकार हो गए, माल जमा करने की हवस पड़ गई उनको। जो देते रहे वो भी बार बार जितलाते रहे कि मैंने तो ये दिया था, मैं ये करता रहा, मैं वो करता रहा, अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो फरमाया कि ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इस शख्स की मिसाल उस शख्स की जैसी है कि जिसका एक बाग है, उसने अपने बाग में फसल लगाई। आप कहें खजूर की फसल कितना टाइम लेती है, अंगूरों की फसल कितनी मेहनत लेती है। फसल तैयार की है, फसल तैयार करने में ऐसा बिजी रहा कि उसने शादी तक नहीं की। अब क्या हुआ, ज्यादा एज हो गई, बूढ़ा हो गया, शादी की, बच्चे छोटे छोटे हैं, एकदम तेजोतुंद हवा आती है जिसके अंदर आग भी है और सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख देती है। अल्लाह ताला इससे हमें बचाए, इससे हम सबको अल्लाह ताला आखिरी वक्त के जो है ना वो मासियत से और गुनाह से और दौलत की हवस से अल्लाह ताला सबको बचाए। नंबर 6 पर फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में देना है ना तो पाकीज़ा और हलाल माल देना है, उम्दा और बेहतरीन देना है। ये नहीं कि रद्दी चीज़ें उठा के अल्लाह के रास्ते में दे दो जो तुम खुद पसंद नहीं करते। और जैसे चौथे पारे के शुरू में भी आता है ना कि तुम उस वक़्त तक नेकी को पहुंच ही नहीं सकते। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि नेकी की असलियत को तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी पसंदीदा तरीन चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर दो। और ये नंबर 6 पर फरमाया। नंबर 7 पर फिर फरमाया उशर का हुक्म दिया। उशर क्या है कि सदका खैरात भी हो गया, ज़ुकात भी हो गई। अब उशर ये है कि जो ज़मीनें हैं जो मतलब कान के अंदर होता है, जैसे सोना चांदी कोयला लोहा वगैरह, इन पर भी 10वां हिस्सा जो है वो अल्लाह के रास्ते में देना होगा। नंबर 8 शैतान के वादों का जिक्र किया कि शैतान तुम्हें सबसे पहले वादा दिलाता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गरीब हो जाओ। और फिर तुम्हें हुक्म क्या देता है कि बुरे कामों में इसको खर्च करो। और ये 2 शैतान के वादे और उसका हुक्म याद दिलाने के बाद फिर कहा अल्लाह तुम्हें बख्शिश का वादा देता है और अपने फजल का वादा देता है कि अगर तुम खर्च कर रहे हो तो वो कमी नहीं आने देगा, वो पूरा कर देगा। और नंबर 9 पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान को जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहते हैं हिकमत से नवाजता है। यूतिल हिकमत मन यशा, जैसे अल्लाह ने दौलत की तकसीम रखी है, जैसे अल्लाह ने हदायत की तकसीम रखी है, ऐसे अल्लाह ने हिकमत की तकसीम भी रखी है। और यहाँ पर हिकमत से मुराद ये है कि माल कब खर्च करना है, कितना खर्च करना है, छुपा कर देना है, दिखा कर देना है, किन को देना है, किन को नहीं देना, ये सारी हिकमतें अल्लाह अपने नेक और मोमिन बंदों को समझा देता है। और नंबर 10 पर अल्लाह ताला ने बताया कि नज़र क्या है, नज़र मानना कैसा है। अगर तुम कोई नज़र मान लेते हो तो उसे तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। और साथ ही ये भी कहा अगर तुम नज़र पूरी करते हो या नहीं करते अल्लाह उसको जानता है। और नंबर 11 पॉइंट नंबर 11 ये है कि जाहिर करके देना भी जायज़ है, दिखा कर देना भी जायज़ है और छुपा कर देना भी जायज़ है। दोनों सूरतें जो हैं वो हो सकती हैं। और इसमें फिर स्कॉलर्स और मुफक्करीन की राय यही है कि जो फ़र्ज़ है जैसे ज़ुकात है, रफ़ाए आमा के काम करने हैं, जैसे फ्लड रिलीफ के काम करने हैं, ज़िलज़िला ज़दगान की मदद करनी है, फ़लस्तीन बर्मा जहाँ पर भी मुसलमान या कोई भी इंसान जुल्म सितम का शिकार है उनकी मदद करनी है, तो ये आपने दिखावा करके दिखा के करना है। और अगर किसी एक इंसान की मदद करनी है तो वो छुपा कर करनी है, उसमें इतना छुपा कर हो कि एक हाथ दे और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। और पॉइंट नंबर 12 ये है कि बेहतर ये है कि छुपा कर दिया जाए। जैसे अमाल में से कुछ अमाल अफसल होते हैं, आशूरा का रोज़ा अफसल है, जिलहज के पहले 10 दिनों के रोज़े अफसल हैं, रमज़ान में सदका व खैरात करना बाकी दिनों की निस्बत अफसल है। तो ऐसे ही वो सदका जो छुपा कर दिया जाता है जिसमें किसी किस्म का कोई दिखावा तो जायज़ है ही नहीं ना, दिखावे वाला अमल तो है ही ज़ाया, लेकिन दिखाना यानी दिखा के देना, जाहिर करके देना,
اس کی نسبت چھپا کر دینا اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ بھی ہے اور زیادہ افضل بھی ہے۔ 12 پوائنٹ ہو گئے۔ اب پوائنٹ نمبر 13 یہ ہے کہ غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے شروع میں مسلمانوں نے یہ سمجھتے تھے کہ صدقہ و خیرات صرف مسلمانوں پر ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہدایت دینا اے نبی آپ کے ذمہ نہیں ہے، نہ صحابہ اکرام کے ذمہ ہے، نہ اہل ایمان کے ذمہ ہے، وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ کسی بھی ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں، وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، آپ ان کی مدد کریں۔ نمبر 14 پر بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ سفید پوش لوگ جو لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، جو سوالوں سے بچتے ہیں لیکن ان کی بھوک، ان کی مفلسی ان کے چہروں سے عیاں ہو رہی ہوتی ہے، ان کو دینا بہت افضل ہے۔ ان سے روکو مت، ان کو ضرور دو۔ جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، صحابہ صفہ کی مثال دی اس آیت مبارکہ کے اندر کہ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف ڈیووٹیڈ ہو کر دین کا کام کر رہے ہیں۔ اس میں امام مسجد بھی آ جاتے ہیں، مؤذن بھی آ جاتے ہیں، دین کے ٹیچرز بھی آ جاتے ہیں، وہ والنٹیئرز بھی آ جاتے ہیں جو اللہ کے دین کا کام کرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اپنی معاشی زندگی، اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو ان کو ضرور دو۔ اور نمبر 15 یہ کہ ہر وقت خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، جو آج ہم نے آیت نمبر 74 میں پڑھا، سرم و علانیتا لیلا و نہار، جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کر دیتے ہیں، ظاہر کر کے دیتے ہیں، خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہ نہیں ہے کہ جو دین سکھا رہے ہوتے ہیں وہ صرف لینے والے ہی ہوں، ان کو بھی دینے والا ہونا چاہیے، وہ دیں بھی اللہ کے راستے میں۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ یعنی جو دین سکھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بزنس بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں دیں، ان کو بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سال میں جی رمضان آئے گا تو ہم رمضان میں دے دیں گے، سفر کا مہینہ آئے گا تو اس میں ہم دے دیں گے، سال پورا ہو جائے گا۔ انتظار نہ کرو سال پورا ہونے کا، وہ تو ایک فرضی زکوٰۃ دینی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ اور نمبر 16 جو ہے نا، یہ سارے پوائنٹس کا نچوڑ ہے، یہ ہر آیت کے اینڈ پہ یہ بات ہوئی ہے، جس کو میں نے ایک علیحدہ سے پوائنٹ بنا کے آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو شروع پہلے پوائنٹ میں بات ہوئی تھی کہ ایک دانے کو 700 دانے کر کے واپس کیا جائے گا۔ اللہ نے ہر آیت میں یہ بات کی ہے کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا، اس کا فائدہ تمہیں ہونے والا ہے، تمہارے نفس کو ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ کوئی تمہیں اس کا بدلہ دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا۔ کسی نے یاد رکھا ہے؟ نہیں رکھا۔ تمہیں اس کا فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دوسری بات کیا کہ نوفا الیہم، اللہ تمہیں لٹا دے گا، ولا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک ایک روپیہ، ایک ایک پائی، ایک منٹ جو تم نے اللہ کے راستے میں لگایا ہے، ایک وقت، ایک صلاحیت اور ایک لمحہ جو تم نے اللہ کے دین کی خدمت میں اللہ کو دیا ہے، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ اسے رکھے، وہ اسے ضرور لٹائے گا۔ اور اس کا صلہ تم چھپا کر دو، تم ظاہر کر کے دو، تم رات کو دو، تم دن کو دو، تم رفاہ عامہ کے کاموں میں دو، تم غیر مسلموں کو دو، اپنے کام والوں کو دو، جن کو بھی دو، اس کا فائدہ تمہارے اپنے نفس کو ہونے والا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ 16 پوائنٹ میں نے بنائے تھے ان 14 آیات کو پڑھ کے۔ تو یہ نہ صرف صدقہ و خیرات کی سارے مسائل ہمیں سمجھا رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی روح کو ہمیں سمجھاتے ہیں، اور پھر اسلام کا بڑا خوبصورت پہلو ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک مومن کی زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ کا دیا ہوا مال بھی وہ امانت سمجھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے وہ اپنے دین کی جد و جہد کا کام لے رہے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔